हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है रमेश और आप देख रहे हो आपका अपना चैनल द नॉलेज रेस। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सॉफ्टवेयर के बारे में। सॉफ्टवेयर क्या होता है इसके बारे में एक एक पॉइंट को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और ये टॉपिक आपके कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अलग अलग कम्पिटिटिव एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और स्पेशली जेके एसएसबी के एग्जाम में तो इससे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन आप चेक कर लें फ्रेंड्स, बहुत सारी प्लेलिस्ट का लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उसमें से एक प्लेलिस्ट आपको कंप्यूटर फंडामेंटल की भी मिल जाएगी। इससे पहले वाले जितने भी लेक्चर हमने कंप्यूटर फंडामेंटल को लेके अपलोड किए हैं तो वो आप उस प्लेलिस्ट से देख सकते हो। साथ में दिए हुए सोशल नेटवर्किंग हैंडल्स हैं, यहाँ पे हम डेली बेसिस पे MCQ PDF नोट्स शेयर करते रहते हैं जो आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेंगे। इनको भी लाइक फॉलो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ये जो आप स्लाइड देख पा रहे हो यहाँ पे जितने भी आपको जो सारे दिख रहे हैं, जो सारे के सारे सॉफ्टवेयर हैं, जो भी आपको यहाँ पे दिख रहा है, जो सारे के सारे सॉफ्टवेयर हैं। और इस सॉफ्टवेयर को फ्रेंड्स कैटेगराइज किया गया है, अलग अलग कैटेगरी में इनको रखा गया है। तो कैटेगरी को भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए ओवरव्यू में आपको बता देता हूँ। जनरली सॉफ्टवेयर हमारे पास जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, उसके बाद हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर की अगर मैं बात करूं तो ये आपको जो लोगो दिख रहा है फ्रेंड्स, ये आपका लोगो जो है, ये विंडो का लोगो है जो कंप्यूटर में आप चलाते हो, जो डेस्कटॉप या लैपटॉप में आपने विंडो देखी है। तो ये विंडो जो है जो माइक्रोसॉफ्ट की है, माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है, उसके द्वारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया है, तो इसको हम विंडो के नाम से जानते हैं। दूसरा जो आप लोगो जो देख पा रहे हो, ये वाला लोगो जो है आपके एंड्रॉयड का है। और एंड्रॉयड आपको पता है कि जो भी आप स्मार्टफोन चलाते हो, जनरली और भी होते हैं जैसे आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम भी है, बट जनरली आप जो है एंड्रॉयड फ़ोन ही चलाते हो। तो एंड्रॉयड का जो लोगो है, ये भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ये जो नीचे दिया हुआ iOS है, आईफोन, आई दैट इज स्टैंड फॉर एप्पल आईफोन। तो आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम है जी, iOS जो एप्पल के फ़ोन के लिए होता है। ये जो आप मालवेयर यहाँ पे देख पा रहे हो, तो ये भी एक सॉफ्टवेयर है, बट ये दूसरी कैटेगरी के सॉफ्टवेयर हैं कि जो आपके सिस्टम को नुकसान पहुंचाते हैं। जे एंटीवायरस, ये भी आपका एक सॉफ्टवेयर है, बट ये आपके सिस्टम को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। जे क्रोम है, ये भी एक सॉफ्टवेयर है और ये आपको इंटरनेट चलाने के लिए हेल्प करता है, मतलब इंटरनेट इसके अंदर आप चला सकते हो। ये जो ऑफिस देख पा रहे हो, ये पूरा का पूरा ऑफिस सूट है, यानी एक कम्बो है, उसके अंदर आपको अलग अलग सॉफ्टवेयर जो है देखने को मिलते हैं जो भी ऑफिस में काम करने के लिए ज़रूरी है। जैसे वर्ड है तो वर्ड प्रोसेसिंग का काम कर सकते हो, एक्सेल है तो कोई भी स्प्रेडशीट बेस्ड जो है काम कर सकते हो। उसके बाद मेल आप इससे कर सकते हो, पावर पॉइंट जो स्लाइड्स के ऊपर प्रेजेंटेशन आप बनाते हो। तो जो सारे के सारे सॉफ्टवेयर हैं और जितने भी आपको यहाँ पे दिख रहे हैं जो सारे के सारे सॉफ्टवेयर हैं। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपको जो ओवरव्यू तो हो ही गया होगा कि एक सॉफ्टवेयर क्या होता है और आपने जनरली इनको डे टू डे आप इनको चलाते हैं। अब इनको हम और डिटेल में देखते हैं। और हर एक सॉफ्टवेयर का एक स्पेसिफिक काम रहता है फ्रेंड्स। कोई भी सॉफ्टवेयर जो है हर एक काम के लिए यूज़ नहीं किया जाता, तो वो भी क्या है, मैं वापस इस स्लाइड के ऊपर आऊँगा, आगे उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आप जो देख पा रहे हो, व्हाट डज सॉफ्टवेयर मीन, तो सॉफ्टवेयर का क्या मतलब होता है। सॉफ्टवेयर जो है वो एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को बोला जाता है, जहाँ किसी भी एक प्रोग्राम को बोला जाता है। अभी आपको ये चीज़ अगर नहीं समझ आ रही है तो आप थोड़ा सा जो है पेशेंस रखें, हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर इसको और डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। बट अभी आप ये याद रख लीजिए कि सॉफ्टवेयर जो है एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है। इंस्ट्रक्शन क्या होता है कि जो भी आप कंप्यूटर को करने के लिए बोलते हो। फ्रेंड्स, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। आपने 3+3 लिखा, कंप्यूटर में एक कैलकुलेटर खोल के आपने 3+3 लिखा, तो सिस्टम ने आपको क्या कर दिया, 6 आंसर इसका दे दिया। तो जी आपने 3+3 लिखा, तो जी आपने उसको क्या किया, एक इंस्ट्रक्शन दी, आपने उसको एक काम बताया कि मुझे ये काम करके दो, और सिस्टम ने उसकी प्रोसेसिंग की, प्रोसेसिंग करने के बाद आपको उसकी इंफॉर्मेशन दी। जी आप जो मैं पॉइंट बोल रहा हूँ, जी आप नोट डाउन कर लें, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके कंपटीटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। आपने उसे इंस्ट्रक्शन दी, सिस्टम ने आपको इंफॉर्मेशन दी, इंफॉर्मेशन को हम रिजल्ट बोलते हैं। और जे आपने जो बीच का जो समय रहा, जो आपने इंस्ट्रक्शन से लेकर इंफॉर्मेशन तक जो बीच का समय रहा, इसी को तो हम प्रोसेसिंग बोलते हैं। ठीक है, तो सिस्टम को आप क्या करते हो, एक इंस्ट्रक्शन देते हो और उस इंस्ट्रक्शन से क्या करेगा, सिस्टम प्रोसेसिंग करेगा, और प्रोसेसिंग के बाद आपको क्या कर देगा, वो फाइनल रिजल्ट दे देगा। तो ये एक रहती है एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। एक छोटी सी एग्जांपल थी कि इंस्ट्रक्शन क्या होती है। अब ये इंस्ट्रक्शन जो उसी को हम प्रोग्राम बोलते हैं। अभी नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम ये प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन को और डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं, तो आपको ये क्लियर टॉपिक अच्छे से हो जाएगा।
अब सॉफ्टवेयर जो है एक ऐसी टर्म है जहां आप एक जेनरिक टर्म है जिसको आप डिस्क्राइब करते हो कि कोई भी कंप्यूटर प्रोग्राम है जो आपके सिस्टम में रन होता है, चाहे वो आपका पर्सनल कंप्यूटर है, पीसी की फुल फॉर्म लिखनी है लिख लो, पर्सनल कंप्यूटर है, मोबाइल फ़ोन है, जहाँ फिर टैबलेट आपकी है, जहाँ फिर अदर जितने भी स्मार्ट डिवाइसेस दूसरे होते हैं, तो इनके अंदर एक सॉफ्टवेयर पड़ा रहता है। जैसे आप कार चलाते हो तो वहाँ पे डिस्प्ले बोर्ड जो आता है वहाँ पे भी सॉफ्टवेयर है। एटीएम में आप जाते हो तो वहाँ पे जो आप स्क्रीन के ऊपर जो दिखते हो जो ऑपरेटिंग सिस्टम उसको प्ले करके दे रहा है, तो वो भी उसका एक ऑपरेटिंग सिस्टम। डिफरेंट डिवाइसेस के अंदर आपके अगर कोई वॉशिंग मशीन है, वहाँ पे ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है तो उसके भी अंदर एक सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है। तो ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर जो है अलग अलग स्मार्ट डिवाइसेस के अंदर पड़े रहते हैं जो आपके सिस्टम को उस स्पेसिफिक काम के लिए जो है करवाते हैं, वो एक स्पेसिफिक काम जो है करके आपको देते हैं। अब वो कोई भी चीज़ जो आप एक अपने कंप्यूटर के अंदर रन करते हो, जैसे आपको एक एग्जांपल मैं दे दूं, ऑपरेटिंग सिस्टम से लेकर डायग्नोस्टिक टूल या वीडियो गेम जो आप प्ले कर रहे हो, जहाँ उसके बाद जो ऐप आप चला रहे हो, फ्रेंड्स ऐप आप जनरली अपने फ़ोन के अंदर देखते होंगे ऐप, ठीक है। तो ऐप की फुल फॉर्म होती है एप्लीकेशन, ठीक है, जो आप लिख लेना, इससे कंफ्यूज नहीं होना। अगर कभी एग्जाम में पूछी जाए कि ऐप की फुल फॉर्म क्या होती है तो इसकी फुल फॉर्म है एप्लीकेशन। और एप्लीकेशन का मतलब होता है फ्रेंड्स यूजेस, ठीक है। कंप्यूटर के अंदर जब एप्लीकेशन एरिया जब हम कंप्यूटर देखते हैं तो उसके हम यूजेस को देखते हैं कि उसका कंप्यूटर का यूज़ क्या है, तो उन स्पेशल एप्लीकेशन का जो है एक यूज़ रहता है जो आप उस स्पेशल काम के लिए उसे यूज़ करते हो। अब मैं वापस से स्लाइड के ऊपर जाता हूँ पीछे वाले। तो कोई भी सॉफ्टवेयर फ्रेंड्स जो है वो एक स्पेसिफिक काम के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। आप जो है सिस्टम से वही काम उस सॉफ्टवेयर की हेल्प से करवा सकते हो। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लूँ, आपने एक लेटर टाइप करना है, एक एप्लीकेशन आपने लिखनी है और आप क्या करोगे, वर्ड खोलोगे। वर्ड आपको सिर्फ और सिर्फ लेटर टाइप के लिए, उसके लिए जो भी फॉर्मेटिंग रहती है तो वो आप उसके अंदर कर सकते हो। इसमें आप वीडियो गेम नहीं चला सकते हो, इसके अंदर आप वीडियो प्ले नहीं कर सकते हो, वीडियो एडिटिंग नहीं कर सकते हो, जैसे आपका जो फोटोशॉप रहता है वो आप इसके अंदर नहीं चला सकते हो। तो एक स्पेसिफिक काम के लिए ये वाला सॉफ्टवेयर जो है डिज़ाइन कर किया गया है जो आपको ये काम करके देगा। एक्सेल भी ऐसे ही है। अगर मैं इसकी एग्जांपल लूँ तो ये वाला जो सॉफ्टवेयर है क्रोम है, और क्रोम एक ब्राउज़र है जो आप नोट डाउन कर लें। जे बहुत बार कंपिटिटिव एग्जाम में JKSSB में बहुत बार पूछा गया कि क्रोम क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, ब्राउज़र है। तो ब्राउज़र है जो एक ब्राउज़र का मतलब होता है BROW, लिख लेना आप इसे ब्राउज़र। तो ब्राउज़र का मतलब जी इसका काम जो होता है वो आपको सिस्टम जो आपका है उसमें आपको इंटरनेट चलाने के लिए हेल्प करता है जी। आप इसमें खोल के जो इंटरनेट को चला सकते हो। इसके अंदर आपको अलग अलग जो ऐप इसके फीचर जो आपको मिलते हैं, जैसे आप न्यू टैब खोल सकते हो, पासवर्ड को सेव करके रख सकते हो, और भी जितने टाइप के इसके अंदर आपको ऑप्शन मिलते हैं वो इसके सारे के सारे फीचर हैं। और ये एक ब्राउज़र है जो आपको इंटरनेट चलाने में हेल्प करता है। इंटरनेट इसके अंदर आप चला सकते हो और इसी के अंदर आपको सर्च इंजन भी मिल जाएगा, वहाँ पे आप किसी चीज़ को सर्च भी कर सकते हो। तो आप देख पा रहे हो कि हर एक सॉफ्टवेयर एक स्पेसिफिक काम के लिए डिज़ाइन किया जाता है। इसका काम है कि एंटीवायरस, जो वायरस को निकालना। ये जो सॉफ्टवेयर हैं जो सिर्फ और सिर्फ वायरस हैं जो आपके सिस्टम को इन्फेक्ट करते हैं। ये वाला जो सॉफ्टवेयर है यहाँ पे आप मेल भेज सकते हो। ये वाला सॉफ्टवेयर जो है यहाँ पे आप यूट्यूब चला सकते हो। तो ये अलग अलग सॉफ्टवेयर, यहाँ पे जो क्लाउड है जहाँ पे आप डेटा को जो है ऑनलाइन सेव कर सकते हो। तो ये सारे सॉफ्टवेयर जो है एक स्पेसिफिक काम के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं और इनका एक स्पेसिफिक काम रहता है, वही काम आपको जी करके देंगे। चलिए हम आगे देखते हैं, सॉफ्टवेयर को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। सॉफ्टवेयर इज ए पार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। सॉफ्टवेयर जो आपके कंप्यूटर सिस्टम का एक पार्ट है, दैट कंसिस्ट ऑफ डेटा, इंस्ट्रक्शन एंड प्रोग्राम। अब इस सॉफ्टवेयर के अंदर क्या होता है कि डेटा भी होता है, इंस्ट्रक्शन भी होता है, प्रोग्राम भी होता है। देखो अभी हम थोड़ा और डिटेल में समझेंगे। देखो फ्रेंड्स, इंस्ट्रक्शन, आप किसी भी कंप्यूटर को कुछ भी करने के लिए इंस्ट्रक्शन देते हो। जैसे आपने इंटरनेट चलाना है तो आपने ब्राउजर खोल के वहाँ पे कोई चीज़ सर्च कर ली। आपने कोई कैलकुलेशन करनी है, जैसे कैलकुलेटर की एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। आपने उसे एक इंस्ट्रक्शन दे दी कि 3+3 करके दो, वो आपको आंसर 6 दे देगा। एक इंस्ट्रक्शन हुई ना, ये याद रख लीजिए। आपने दूसरी इंस्ट्रक्शन दे दी कि 5+3 कितना होता है, वो आपको करके दे दा। जैसे 8 उसने दे दिया। 5+5 कितना होता है, तो ये उसने करके दे दिया 10। तो आपने क्या किया, यहाँ पे सेटअप इंस्ट्रक्शन तो दी ना, एक इंस्ट्रक्शन नहीं, आपने बहुत सारी इंस्ट्रक्शन उसे दी। तो देखिए यही होता है कि इंस्ट्रक्शन के बाद आपकी सेटअप इंस्ट्रक्शन आएंगी। सेटअप इंस्ट्रक्शन के अंदर आप बहुत सारी इंस्ट्रक्शन उसे देते हो। अब देखो कंप्यूटर किसी एक काम के लिए तो बनाया नहीं जाता है, सिर्फ और सिर्फ आपको वो कैलकुलेशन करके ही दे, बहुत सारे काम के लिए बनाया जाता है।
तो जिस सेटअप इंस्ट्रक्शन को कंबाइन नेम जो है ना उसको हम कमांड बोलते हैं। जितना भी आपने जी इसको दिया, इसके जहाँ तो आप इसे सेटअप इंस्ट्रक्शन बोलो, जहाँ तो आप इसे कमांड बोलो। अब ऐसे ही करके आपने क्या कर दिया, अब 3 मल्टीप्लाई 3 भी कर दिया, 3 डिवाइडेड बाई 3 भी कर दिया। तो जे आपको क्या कर रहे हो, आप अलग अलग टाइप की कमांड्स उसे दे रहे हो। तो आप क्या हो कर रहे हो, अभी सेटअप कमांड्स दे रहे हो। जब आपने ये सेटअप कमांड्स उसे दी तो इसी का कंबाइन नेम क्या होता है, उसी को हम जो है क्या बोलते हैं, प्रोग्राम बोलते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक चीज क्लियर होगी कि एक इंस्ट्रक्शन देते हो तो उसे हम इंस्ट्रक्शन बोलते हैं, बहुत सारी इंस्ट्रक्शन उसे करने के लिए बोलते हो तो सेटअप इंस्ट्रक्शन होगी। सेटअप इंस्ट्रक्शन को हम कमांड बोलते हैं, बहुत सारी कमांड हमने उसे दे दी तो वो सेटअप कमांड हो जाती है। सेटअप कमांड को हम क्या बोलते हैं, प्रोग्राम बोलते हैं। बहुत सारे प्रोग्राम आपने उसे दे दिए तो उसे हम सेटअप प्रोग्राम बोलते हैं। तो इसी सेटअप प्रोग्राम के बाद जो हमारे पास वर्ड निकल के आता है, सॉफ्टवेयर निकल के आता है। सॉफ्टवेयर एक बड़ी टर्म है जिसके अंदर ये सारे होते हैं। ठीक है, तो जनरली अगर आपको आता है कि सॉफ्टवेयर क्या है, भाई सॉफ्टवेयर एक इंस्ट्रक्शन भी है, सेटअप इंस्ट्रक्शन भी है, कमांड भी है, सेटअप कमांड भी है, प्रोग्राम भी है, सेटअप प्रोग्राम भी है। जिस सारे के सारे जो है जिस सॉफ्टवेयर ही हैं। अब मैं थोड़ी सी आपको एक चीज और बता देता हूँ कि सॉफ्टवेयर देखो जी, कमांड्स देखो, आपने जो है कंप्यूटर से कोई 2 नंबर ऐड करवाए, 2 नंबर ऐड, जैसे आपने 3+3 अभी किया, तो जे आपने कंप्यूटर से 2 नंबर ऐड करवाए, उसने 6 आंसर दे दिया। भाई कंप्यूटर तो इंटेलिजेंट है ही नहीं है, उसका खुद का आईक्यू तो है ही नहीं है, जिस सारा का सारा प्रोग्रामिंग वेस्ट है, अपने से तो वो आंसर नहीं कर सकता। जब भी जो कैलकुलेटर बनाया था, एक कैलकुलेटर की मैं आपको एग्जांपल लेके बता रहा हूँ, बहुत सारे सॉफ्टवेयर सारे ऐसे ही बनते हैं। तो जब ये कैलकुलेटर बनाया गया था तो इसके अंदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज किया गया। अब ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी होती है फ्रेंड्स, बहुत सारी हैं, बट सी है, C++ है, उसके बाद आपका जावा है, पाइथन है, PHYTHON पाइथन है। जो सारी की सारी आपकी जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, और भी बहुत सारी हैं, बट जनरली 3-4 मैंने आपको बताई। ये आपकी प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेजेस हैं, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज करके क्या बनाया जाता है, सॉफ्टवेयर बनाया जाता है। जब सी के अंदर प्रोग्राम बनाया गया था, उसमें जो है 2 नंबरों को ऐड करने के लिए एक इंस्ट्रक्शन जो है उसमें सेव कर दी गई थी। और वही जो है कोई भी आप 2 नंबर डालते हो, ऐसे ही 3 नंबर ऐड करने के लिए भी इंस्ट्रक्शन थी, 3 नंबरों को डिवाइड करने के लिए भी इंस्ट्रक्शन उसके अंदर डाल दी गई थी। जब भी जब कैलकुलेटर बनाया था, यानी एक सॉफ्टवेयर जो बनाया था, उसके जो भी फीचर हमें मिलते हैं, उसके अंदर जो भी चीज़ें हमें मिलती है, तो वो सारी की सारी उसकी प्रोग्रामिंग है, वो सारी की सारी उसकी कमांड्स हैं, वो उसके अंदर सेव रहती हैं। जब भी हम उसके रिलेटेड उसको काम देते हैं तो वो स्पेसिफिक काम हमें वो करके दे देगा। जैसे मैं वापस एक बार पीछे जाके आपको यहाँ पे बताता हूँ। ये जैसे फ्रेंड्स आपने यहाँ पे ये जो वर्ड है, वर्ड के अंदर आपको कितने टाइप के फीचर मिलते हैं। देखो आपको यहाँ पे बोल्ड करने का भी मिलता है, ठीक है, अटैलिक करने का भी। बोल्ड के रिलेटेड JKSSB ने बहुत बार ये फुल फॉर्म पूछी है, फुल फॉर्म नहीं सॉरी, जो शॉर्टकट की पूछी है, पीछे पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में भी पूछी थी कि बोल्ड की शॉर्टकट की क्या होती है। तो Ctrl+B होती है इसकी बोल्ड की शॉर्टकट की। तो शॉर्टकट कीज के ऊपर भी पूरा लेक्चर मैंने अपलोड किया है, वो आप देख लेना इस प्लेलिस्ट से। तो इसमें बोल्ड का मिलता है, उसके बाद आपको लेफ्ट का मिलता है, लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, जहाँ फिर आपको अटैलिक का मिलता है। तो जो सारा का सारा वीडियो मैंने MS वर्ड के ऊपर भी अपलोड किया है, आप उसको भी देख लेना, एक्सेल के ऊपर भी अपलोड किया है। तो जो भी फीचर आपको वहाँ पे मिल रहे हैं ना, ये सारी की सारी उसकी प्रोग्रामिंग है। जब भी जैसे ये वाला सॉफ्टवेयर जो है माइक्रोसॉफ्ट का है, तो माइक्रोसॉफ्ट में इसने बनाते, जब माइक्रोसॉफ्ट ने इसे डिज़ाइन किया था, जिस सारे के सारे फीचर जो है एक प्रोग्रामिंग के थ्रू इस सॉफ्टवेयर के अंदर जो है सेव कर दिए गए हैं। जब हमें इनकी ज़रूरत पड़ती है तो हम इससे जे वाली कमांड्स इसे दे के, जे वाली इंस्ट्रक्शन इसे दे के हम इस सॉफ्टवेयर से जो है ये काम करवा सकते हो। और ये सॉफ्टवेयर जो है वो हमें काम ये वाला करके देगा। और सॉफ्टवेयर रन कहाँ पे होगा, जो हार्डवेयर पे रन होगा, तो हार्डवेयर से जो काम हमें करवा के देगा। तो फ्रेंड्स ये था पूरा इसका लेक्चर। यहाँ पे कोई भी कन्फ्यूजन आपको है तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करें और नीचे कमेंट करके अपनी राय बताएं। आपके कमेंट का रिप्लाई मैं ज़रूर करूंगा, और आपके जब कमेंट आते हैं तो उससे हमें मोटिवेशन मिलती है। ऐसे हम अच्छे से अच्छा कंटेंट जो है आपके कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से आपको प्रोवाइड करते रहे हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।